बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका होस्ट अरशद अली। किसान दोस्तों, चूँकि फास्ट फूड्स काफ़ी महंगी हो चुकी है और किसान दोस्त बड़े परेशान हैं इस मामले में, तो एक ऐसा तरीका कि जिसमें हम फास्ट फूड्स की क्वांटिटी को कम करके इसकी अफादियत को बढ़ा लें और किसान दोस्त अपने ख़र्चे को मैनेज कर लें, इस मामले में रिक्लेमर एक अपनी मिसाल आप प्रोडक्ट है जो बैक्टीरियाज़ पर मुश्तमिल है। आज हमारे साथ मियाँ मोहम्मद शाहिद साहब हैं जो डायरेक्टर हैं ग्रीन पाकिस्तान इंटरनेशनल के। आइए आज इनसे पूछते हैं कि रिक्लेमर का थोड़ा सा तारुफ जो हमारे किसानों को बताएं और इसके अलावा हम रिक्लेमर के ज़रिए से फास्ट फूड्स कितनी बचत कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, हमारे नाजरीन को ये बताएं तो पहले कि रिक्लेमर है क्या? जी अरशद साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, दावत दी मुझे और फार्मर भाइयों को मैं आगाही दे सकूँ कि ताकि वो अपना ख़र्च बचा सकें, अपनी फसलें बेहतर कर सकें। तो इस हवाले से हमारा रिक्लेमर प्रोडक्ट बहुत सारे फार्मर भाई यूज़ कर रहे हैं, आप भी यूज़ कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन रिज़ल्ट दे रहा है। रिक्लेमर बेसिकली बायो फर्टिलाइज़र है। बायो फर्टिलाइज़र का मतलब ये है कि इसके अंदर लाइव बैक्टीरियाज़ और मुख्तलिफ लाइव ऑर्गेनिज़म शामिल हैं जी। तो इसमें 3-4 मेन कैटेगरीज़ हैं, उनका मैं आपको थोड़ा सा मुख्तसर सा तारफ़ बता देता हूँ। सबसे पहले तो इसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया शामिल है। जी जी। उसकी मुख्तलिफ स्ट्रेन शामिल हैं इसमें। काम उसका ये है कि उसने हवा से नाइट्रोजन लेके यह ज़मीन में जमा करनी है और फसल की तकरीबन 30% से भी ज़्यादा ज़रूरत जो है फसल की नाइट्रोजन की वो पूरी कर देता है। सबसे बड़ा फ़ायदा नंबर 1। दूसरे नंबर पे फिर इसमें शामिल हैं पीएसबी बैक्टीरिया शामिल हैं, पोटाशियम सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया हैं शामिल हैं। तो उनका काम यह है कि उसने आप जितनी भी फास्फोरस की खादें डाल रहे हैं, आप पोटाशियम की खादें डाल रहे हैं, तो आपको पता है कि ये खादें ज़मीन में जाके फ़िक्स हो जाती हैं। चूँकि हमारी ज़्यादातर ज़मीनें असासी हैं तो ये कैल्शियम के साथ रिएक्ट करके फ़िक्स हो जाती हैं ज़मीन में, और बहुत थोड़ी सी आप कह लें कि साइंसदान कहते हैं कि इसमें 30% जो है या इससे भी कम जो है खाद हमारी फसल को मिलती है। जी। तो जब आप रिक्लेमर साथ डाल देते हैं, ये पीएसबी बैक्टीरिया साथ ज़मीन के अंदर जाके ऑर्गेनिक एसिड्स पैदा करती हैं। वो ऑर्गेनिक एसिड इस खाद को जमने नहीं देते, फिक्स नहीं होने देते, और जो ज़मीन के अंदर मौजूद आपकी फास्फोरस और पोटाश है वो भी फसल को आहिस्ता आहिस्ता अवेलेबल करते रहते हैं। और कुदरत ने ज़मीन के अंदर इतनी खुराक रखी है कि वो पौधों की ज़रूरत पूरी कर सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, अच्छा मियाँ साहब, बात ये है कि कुछ दोस्त ये बात कर रहे हैं और कुछ माहिरीन ये बात कर रहे हैं, जो बैक्टीरियाज़ होते हैं जैसे ही अब सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला है तो कहते हैं कि बैक्टीरियाज़ की जो एक्टिविटी है वो काफ़ी लो हो जाती है और सर्दियों में बैक्टीरियाज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता है। इस मामले में हमारे नाज़रीन को ज़रा एक्सप्लेन करिएगा। जी अरशद भाई, सबसे पहली बात यह है कि जो फार्मर है ना उसके पास लेबॉर्ट्री नहीं है। जैसे वो साइंसदानों के पास लेबॉर्ट्रियाँ बनी हैं, वो लेबॉर्ट्री नहीं है, लेकिन फार्मर की एक अपनी लेबॉर्ट्री है। बिल्कुल। ये उसकी ज़मीन जो है एक लेबॉर्ट्री है। तो हम 2010 से काम कर रहे हैं। तो इसमें हम तकरीबन सारी फसलों पे इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें गर्मियों वाली फसलें भी हैं, जैसे आपका गंदम है, सॉरी आपका चावल है, कॉटन है, ठीक है, इसी तरह फिर चावल है, फिर सर्दियों की फसलें हैं जिसमें सबसे बड़ी फसल जो है गंदम है, और फिर चारा जात हैं मुख्तलिफ सर्दियों के, और इन सब फसलों पे बेहतरीन रिज़ल्ट दे रही है। इसका मतलब यह है कि अगर रिज़ल्ट दे रही है तो काम कर रही है वो प्रोडक्ट, तो फिर ही वो ये बैक्टीरियाज काम कर रहे हैं तो तभी रिज़ल्ट दे रही है। ठीक है। अगर इनकी फ़ायदा ना होता सर्दियों में, ये इनकी बैक्टीरियल एक्टिविटी ख़त्म हो जाती तो ये फसलें पैदा ही नहीं हो सकती। अच्छा, क्योंकि जितनी भी हमारी ना फसल है इसमें जितनी भी खुराक लेनी होती है ये ख़ुद नहीं लेती, चाहे सर्दियाँ हों चाहे गर्मियाँ हों। ये हमारा बैक्टीरिया और मुख्तलिफ जो है ऑर्गेनिज़म जो हैं वही जो है खुराक को कन्वर्ट करके पौधे को अवेलेबल करते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल।
तो इसमें कोई फ़िक्र वाली बात नहीं है, बिल्कुल रिज़ल्ट देती है, कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा मियाँ साहब, आप मेरे नाजरीन को ये बताएं कि रिक्लेमर इस्तेमाल करने से हम फास्ट फूड्स की जो ख़र्च है वो कितना सेव कर सकते हैं? हम मतलब कितनी खादें बचा सकते हैं अगर हम एक प्रोसेस में गंदम के, चूँकि सीज़न चल रहा है, गंदम के प्रोसेस में ही आप लगा लें, हम रिक्लेमर इस्तेमाल करें तो हम कितनी खादों की बचत कर सकते हैं? जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका अरशद भाई, चूँकि फास्ट फॉस्फोरस ख़ासकर DAP बहुत ज़्यादा महंगी हो रही है जी जी। और इस सूरत हाल से हमारा फार्मर काफ़ी ज़्यादा परेशान भी है। तो उसको ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जो उसकी खाद को कम कर दे। तो उसका हल जी, उसका बेहतरीन हल यही है कि वो रिक्लेमर इस्तेमाल कर ले। जी जी। और रिक्लेमर के इस्तेमाल से सबसे पहले तो आपकी नाइट्रोजन जो है, यूरिया जो है, उसमें 30% कमी कर सकता है बड़ी आसानी के साथ। बल्कि बाज़ फार्मर तो 50% तक भी कमी कर लेते हैं और उनकी फसल को कोई किसी किस्म का कमी नहीं आती, प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं आती। इसी तरह से जो आपकी फास्फोरस और पोटाशियम की खादें हैं, उनको 50% तक कम किया जा सकता है। जहाँ पे आप 2-2 बैग DAP गंदम को लगाते हैं, आप एक बैग से वही काम ले सकते हैं। आप उसको 2 खुराकों में तकसीम करके इस्तेमाल कर लें, आधा बैग इस्तेमाल कर लें, और आधे बैग के साथ अगर आप रिक्लेमर लगा लेते हैं तो आपको एक DAP से भी बेहतर फ़ायदा दे जाएगा। ज़बरदस्त। तो नाजरीन यहाँ पे मियाँ साहब ने जो रिक्लेमर के हवाले से एक तारुफ दिया है और खादों की बचत के हवाले से एक्सप्लेन किया है, और उम्मीद है कि आप दोस्तों को समझ आ गई होगी। और इसके बाद मैं थोड़ा सा अपना ज़ाती तजुर्बा जो रिक्लेमर मैंने इस्तेमाल किया है अपने ज़ाती फार्म पे, और तकरीबन 2 से 2.5 साल हो गए मुझे ये रिक्लेमर इस्तेमाल करते हुए। तो आए मैं आपको दिखाता हूँ। देखें कि ये मेरे पास घिया कद्दू की फसल है, और इन खेतों में तकरीबन 2.5 साल से या 2 साल से लगातार मुसलसल रिक्लेमर इस्तेमाल किया जा रहा है, और खादों की जो शेड्यूल है उसे कम कर रहे हैं हम। आज ये खेत इस पोजीशन पे खड़े हैं कि हम किसी एक फसल के प्रोसेस में 10 किलो खाद डाल के फसल को काश्त कर देते हैं तो हमारी पैदावार में कमी नहीं आती है। ये फसल आपके सामने खड़ी है, यहाँ पे हमने रिक्लेमर इस्तेमाल किए हैं और इसमें खाद ना होने के बराबर हमने दिया, इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। यहाँ पे इधर फसल खड़ी है आप लोगों के सामने। इस फसल में बिल्कुल भी हमने खाद का टच नहीं दिया है, क्योंकि 1.5 साल से 2 साल से 2.5 साल से रिक्लेमर इस्तेमाल हो रहा है। इन खेतों में बैक्टीरियाज़ की क्वांटिटी काफ़ी बढ़ गई है, तो अब यहाँ पे हम थोड़ी सी खाद इस्तेमाल करते हैं तो हमारा गुजारा हो जाता है। तो फसल की शाइनिंग और फसल आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल भी मतलब इसको खाद का टच नहीं लगा है। आप इसे बिल्कुल भी ऑर्गेनिक कह सकते हैं। इसमें जी अर्शद भाई, जो पीछे आपके पपीता खड़ा हुआ है, जी ये पपीते हमने मतलब शौक के लिए लगाए हैं और रेड लेडी किस्म है, और इसमें भी हमने ना तो हम किसी किस्म के स्प्रे करते हैं और ना इसके लिए कुछ स्पेशल फर्टिलाइज़र देते हैं। और हमारे खेतों में चूँकि हम लगातार रिक्लेमर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनकी वजह से बैक्टीरियाज़ की क्वांटिटी इतनी बढ़ गई है कि हम कीमियाई खादों का सिर्फ टच करते हैं और हमारी फसलें बेहतर हो जाती हैं। तो ये पपीता जो आपके सामने है, इसे भी आप देख सकते हैं, सेहतमंद है और माशाल्लाह फ्रूटिंग भी इसकी बड़ी ज़बरदस्त है। इसके ऊपर स्पेशल फर्टिगेट कोई भी चीज़ नहीं की गई है और ये भी मुकम्मल ऑर्गेनिक है। तो रिक्लेमर के हवाले से मैं मियाँ साहब से एक पर फिर सवाल करूँगा कि हमारे नाजरीन को रिक्लेमर के हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? जी अर्शद भाई, बिल्कुल देखें, बिल्कुल थोड़ा सा ख़र्च एक्स्ट्रा अगर हम रिक्लेमर को अपना लेते हैं तो हमारी जो पैदावार है काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाती है। कम से कम 20-25% जो एक्स्ट्रा पैदावार आ जाती है। ज़बरदस्त। और फिर खादों में भी कमी आती है, अच्छी खासी कमी आ जाती है। जो फार्मर भाई ज़्यादा खाद नहीं इस्तेमाल कर सकते, उनके पास ज़्यादा खर्च नहीं है,
तो वो मुनासिब सा इस्तेमाल करके खादों का तो अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो इस प्रोडक्ट को बिल्कुल आजमाना चाहिए। आप 2-4 एकड़ पे आजमाएं, आपको अच्छा लगे तो आगे इसको बढ़ाएं। ये बिल्कुल वक्त की ज़रूरत है। अगर हम अपने आप को नहीं बदलेंगे तो फिर वक्त हमें बदलेगा। तो बेहतर यही है कि हम खुद को वक्त के साथ साथ खुद बदलें, अपने अखराजात कम करें, अपनी पैदावार बढ़ाएं, ताकि जो महंगाई का एक बढ़ता हुआ तूफ़ान आ रहा है हम उससे मुकाबला कर सकें। और फिर ये आप ज़मीन देखें, यहाँ पे थोड़ा सा अगर ये फोकस करके दिखा सकें बेटा, ये देखें इसमें अर्थवर्म कितने ज़्यादा पैदा हो चुके हैं। ये देखें, ये सारी ज़मीन में इसी तरह से है बिल्कुल। वहाँ पे अब ये देखें कितना ज़्यादा अर्थवर्म ने काम किया हुआ है। तो बिल्कुल जी, कैचवे की क्वांटिटी काफ़ी बढ़ जाती है और हर खेल में इसी तरह से माशाल्लाह अच्छा खासा जो है कैचवे ने काम किया, और ये ज़मीन की ज़रखेज़ी की एक अलामत है। बिल्कुल जी। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो में दोस्तों के लिए काफ़ी कुछ यूज़फुल हुआ होगा। और आज की वीडियो में इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।